हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल कनेक्ट विद प्लांट में। आप देखिए, श्रावण मास का जब नाम आता है तो हमारे अंदर एक शिव भक्ति की लहर सी दौड़ जाती है। ये मंथ बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जिनके कारण अपना विशेष महत्व रखता है। इस मंथ में एक तो बारिश होती रहती है। हमारा जो गार्डन है, गार्डन ही क्या, पूरी हमारी जो प्रकृति है वो अपना हरा रंग चारों तरफ बिखेर देती है। हमारे सभी प्लांट्स पर, सभी पेड़ों पर फ्लावरिंग कलियां आती रहती हैं। हमारे गार्डन में, हमारी जो खेतों में, हमारे रोड साइड, आप कहीं भी देखो, हमें एक अलग सा ही रौनक दिखाई देती है। इस मंथ में बारिश होती रहती है तो जो पेड़ हैं उनको नाइट्रोजन मिलता रहता है, खाद हम डालते रहते हैं, फास्फोरस भी मिलता है। तो इस तरह से जो हमारे प्लांट हैं वो बिल्कुल हेल्दी और फ्लावरिंग से भरे हुए होते हैं। देखिए, इस मंथ में हम जो शिव की पूजा है वो बहुत ही चाव से करते हैं, बहुत ही मन से करते हैं, भावना से करते हैं। और जब हम शिव पूजा के लिए अपने घर से निकलते हैं तो सभी चाहते हैं कि मेरे पास हर तरह के फ्लावर हों। आप अपने गार्डन में, मैं बताने वाली हूँ कि इन सभी फ्लावर को आप ज़रूर ऐड करिएगा। ये आपको हो सकता है अब की बार फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा ना दें, लेकिन जो नेक्स्ट श्रावण मंथ आएगा उसमें आपका गार्डन भी इसी तरह के फूलों से भरा हुआ होगा। तो देखिए, हम शिव पूजा के लिए जब जाते हैं तो इस तरह अपनी प्लेट में हर तरह के रंग बिरंगे फूलों को सजा कर लेकर जाते हैं और भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। तो क्या हमें एक असीम शांति की अनुभूति नहीं होती? बिल्कुल होती है। बिल्कुल हमें बहुत ही ज़्यादा इससे खुशी होती है, हमारा मन प्रसन्न होता है। तो क्यों ना हम अपने गार्डन में भी इन सभी फ्लावर्स को ऐड करें। देखिए, मैं आपको एक विशेष टिप देने वाली हूँ कि कैसे हम इन फ्लावर्स का तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे भगवान भी प्रसन्न हों, हम भी प्रसन्न रहें और हमारे प्लांट भी खुश रहें। तो चलिए, पहले भगवान को खुश कर लेते हैं, फिर हम खुश होंगे और फिर अपने पौधों को खुश करेंगे। देखिए, ये अलग अलग तरह के फ्लावर आप अपने पूजा में लेकर जाइए। मैं बता देती हूँ वन बाय वन। आप देखिए, ये है हमारा शंखपुष्पी अपराजिता। ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होता है। पहले इसे भगवान को चढ़ाइए, फिर आप उन्हीं चढ़ाए हुए फूलों से ब्लू टी बनाकर पीजिएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके ऊपर मैंने अपने चैनल कनेक्ट विद प्लांट पर इसकी वीडियो को अपलोड किया हुआ है। अब देखिए, ये फ्लावर है पारिजात। ये थे अपराजिता के और ये है पारिजात, जो कि अपने सुंदर ऑरेंज और वाइट कलर के साथ होता है, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और भगवान को ये बहुत प्रिय होते हैं। तो अपराजिता और पारिजात दोनों को अपने गार्डन में ऐड करिए। फिर आप देखिए पर्पल हार्ट, डार्क पर्पल पत्तियाँ, लाइट पर्पल फ्लावर, है ना, बेहद खूबसूरत कॉम्बिनेशन। फिर आप देखिए, आपने देखा होगा कि जो कनेर के येलो वाले फूल हैं उन्हें लोग बहुत ही चाव से भगवान शिव को अर्पित करते हैं। तो कनेर आप वाइट भी लगाइए, येलो भी लगाइए और रेड भी अपने गार्डन में ऐड करिएगा। रेन लिली, आप देखिए, बारिश में बहुत हमारे गार्डन को खूबसूरत बनाती है। ये बहुत सारे कलर में होती है। इसे भी आप अपने थाली में ज़रूर सजाइए और भगवान को अर्पित करिए। अब देखिए, ये है मॉर्निंग ग्लोरी। मॉर्निंग ग्लोरी की क्या विशेषता है कि कई बार हम बहुत सुबह सुबह मंदिर जाते हैं और
जब तक धूप नहीं निकलती अच्छे से फ्लावरिंग नहीं हो पाती है, उस समय मॉर्निंग ग्लोरी हमारा साथ देती है, हमारा साथ नहीं छोड़ती। इसे आप अपने साथ लेकर जाइएगा। उसके बाद सदाबहार के पुष्प, जो कि अपने नाम से ही जाने जाते हैं, सदाबहार, जो हमेशा गार्डन में बाहर लाए रखते हैं, तो इन्हें भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारे रोज़ के जो फ्लावर हैं, हमारे गुलाब के फूल हैं, देसी वाला ये मेरे गुलाब हैं। और ये कभी भी हमारे जो गार्डन है उसको सूना सूना नहीं रखते, खाली खाली नहीं रखते। ये कभी बहुत हैवी फ्लावरिंग करते हैं और कभी थोड़ी थोड़ी फ्लावरिंग करते रहते हैं। कभी भी हम गार्डन में जाएं तो हम खाली हाथ नहीं आते, ये ज़रूर हमारा साथ देते हैं और इनके बहुत सारे यूजेस भी हैं। इसी के साथ आप देखिए जीनिया ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। इसके रिज़ल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले हैं। इसको मैंने गर्मियों में ऐड किया था, लेकिन अभी तक ये मुझे फ्लावरिंग दे रहा है। इसके साथ आप देखिए, देख पा रहे होंगे ये फ्लावर कितना अट्रैक्ट करता है हमें अपनी तरफ। और ये कौन सा फ्लावर है? ये है कृष्ण कमल, राखी बेल। इसके भी दो कलर मोस्टली आते हैं, एक रेड और एक ये पर्पल वाला, लेकिन इसकी जो शेप है ना वो ज़्यादा सुंदर होती है। जो रेड वाला होता है उसकी स्टार के रूप में उसकी शेप होती है, तो इसे भी आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करिएगा। बोगनवेलिया के भी बहुत सारे कलर आते हैं, तो बोगनवेलिया को भी आप अपने अब की बार इस मानसून ज़रूर ऐड करिएगा। मैक्सिकन पिटूनिया देसी वाला है, हाइब्रिड वाला भी आप लगाइए, लेकिन देसी वाला ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। ये है, आप देख सकते हैं, सफ़ेद आग के जो पुष्प होते हैं, इन्हें भी शिव पूजा में विशेष रूप से सम्मिलित किया जाता है, तो आप इनको भी अपने साथ पूजा में ले जाइएगा। इनका भी क्या यूज़ होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब आप देखिए, ये सदाबहार ये टिकोमा है, जो कि बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत कम केयर में चलने वाला होता है। और आप देखिए ये भी 2-3 कलर में होता है। इसे तो आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। अब हम आते हैं गुड़हल पर। आप देखिए गुड़हल पे तो भाई एक पेड़ पे मैं ये कहती हूँ कि 100-200 फ्लावर एक साथ आते हैं और गार्डन को एकदम बिल्कुल सुंदर लुक देते हैं। ऐसा लगता है कि चारों तरफ फ्लावर ही फ्लावर हैं। तो आप गुड़हल को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करिएगा। गुड़हल बहुत सारे कलर में आती हैं, जो चाहे आप कलर ला सकते हैं, लेकिन देसी गुड़हल को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। ये सदाबहार आप देख सकते हैं वाइट और रेड के साथ। बताइए किसी फूल से कम है क्या? अपनी खूबसूरती से सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। बहुत कम केयर में चलने वाला है, कम केयर क्या, ये तो बिना केयर भी चलने वाला है। तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिएगा। ये देखिए रजनीगंधा, कौन नहीं चाहता कि मैं अपने गार्डन में रजनीगंधा ना लगाऊं। अब ये कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है इस समय, तो आप रजनीगंधा को भी अपने गार्डन में नेक्स्ट टाइम ज़रूर ऐड करिएगा। इसके जो फ्लावर हैं वो बहुत अच्छी खुशबू देने वाले होते हैं। रात को आपके गार्डन को अपनी खुशबू से महका देते हैं। रजनीगंधा को ज़रूर ऐड करिएगा। अब आप देख पा रहे होंगे ये कुछ फ्लावर हैं जो काले धतूरे के हैं, और ये रोड साइड बहुत सारे लगे होते हैं। आप इन्हें वहाँ से ले सकते हैं। मैंने तो इन्हें अपने गार्डन में भी लगा रखा है। अब कुछ पत्तियां भी दिखाई दे रही होंगी आपको। जी हाँ, श्रावण मास में जो ये पत्तियां हैं, ये किसी फूल से कम महत्व को रखने वाली नहीं है। इनका भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। शिव पूजा में ये विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाते हैं। तो आप देख रहे हैं इतने सारे फ्लावर
डिफरेंट डिफरेंट कलर के मेरे गार्डन में लगे हुए हैं। मन करता है कि मैं पूरा दिन अपने गार्डन में रहूं। अब देखिए दोस्तों, एक विशेष टिप जो मैं आपको देने वाली थी वो मैं बता रही हूँ कि कैसे हम इन फ्लावर से भगवान को भी प्रसन्न करें, खुद को भी और अपने प्लांट्स को भी। हो गई ना ये तो वही बात, आम के आम और गुठलियों के दाम। आप देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं गुड़हल पर ही। जो देसी वाली गुड़हल है इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। आप इन्हें देख सकते हैं, किसी आयुर्वेद की बुक में पढ़ सकते हैं। लेकिन जिनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते वो यूज़ मैं आपको बता देती हूँ। आप इन्हें सुखाइए, सुखा के इनका चूर्ण बनाइए और फिर उससे आप दूध या दही में मिलाकर पेस्ट बनाइए। उस पेस्ट को 15 मिनट के लिए अपने फेस पर अप्लाई करिए। फिर आप इसका रिज़ल्ट ज़रूर ही देख पाएंगे कि कितना हमारे फेस पर ग्लो ये लाती है। दूसरा, इसके फूलों को मस्टर्ड ऑयल में डालकर आप बॉयल कीजिएगा जब तक कि ये फूल जल ना जाएं। फिर आप उस तेल का यूज़ अपने बालों पर करिएगा। आप देखिएगा कि आपके बालों में एक नई चमक आपको दिखाई देगी। जो गुड़हल के फूल हैं उनकी चाय भी बहुत सारे बेनिफिट को अपने साथ रखती है। तो गुड़हल की चाय का यूज़ करने से पहले यदि आप कोई बीमार हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। अदरवाइज़ आप इसकी चाय बनाकर पी सकते हैं, आपको कोई नुकसान नहीं देती है। तो उसके बाद मैं यूज़ बताती हूँ आपको गुलाब के फूलों का। आप देखिए, आप अपने गार्डन में ज़रूर रंग बिरंगे जो रोज़ हैं उनको ऐड करिएगा, लेकिन देसी रोज़ को कभी भी आप अवॉइड मत करिएगा, क्योंकि यही एक ऐसे रोज़ हैं जिसकी हर पत्ती का यूज़ हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। अब देखिए, इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बता देती हूँ। इनके जो पेटल हैं इन्हें आप धोकर सुखा लीजिए, फिर इनका पाउडर बना के रख लीजिए। उसे भी आप दूध में मिलाकर, दही में मिलाकर अपने फेस पर अप्लाई करिएगा और फिर आप अपने स्किन का ग्लो देखिएगा। दूसरा, आप इससे गुलाब जल बना सकते हैं। इसकी पत्तियों को सुखाकर आप चाय पत्ती में भी मिला सकते हैं। आपकी चाय पत्ती में एक विशेष प्रकार की जो खुशबू है वो ऐड हो जाएगी। ये खाने में बहुत लाभकारी होता है। हम इसका गुलकंद बनाकर गर्मियों में खाते हैं, जो बहुत ही इजी तरीके से बनता है। आप कहेंगे तो कभी मैं आपको इसका गुलकंद बना के ज़रूर बताऊंगी कैसे बनता है। बहुत बेनिफिट वाला होता है। तो यदि आप इस बार अपने गार्डन में गुलाब को ऐड करना चाहते हैं तो देसी गुलाब को अवॉइड मत करिएगा। देखिए, हम प्लांट्स की इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, इतनी देखभाल करते हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कैसे हम इनकी एक एक पत्ती, एक एक फूल का यूज़ अपने लिए कर सकते हैं। तो ये यूज़ तो हमारे हो गए, भगवान को भी हमने खुश कर लिया, अपने आप को भी हमने खुश कर लिया। अब हम बात करते हैं कि तीसरा यूज़ हम अपने प्लांट्स को कैसे खुश करें। जी बिल्कुल, अब इसी बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप देखेंगे कि आप सबके आसपास मंदिर होते हैं। आपके आसपास मंदिर होंगे तो आप उनमें जाएंगे भी तो आपको देखोगे वहाँ मंदिर फ्लावर से भरे हुए होंगे। सुबह के टाइम, शाम को उन सभी फ्लावर को इकट्ठा करते हैं और एक साइड कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन आप वहाँ के जो भी पुजारी हों उनसे बात करिए कि भाई आप इन फ्लावर्स को और इन पत्तियों को, बेलपत्र की जो पत्तियां हैं विशेष रूप से वही चढ़ाई जाती हैं, आप इन्हें इकट्ठा कर लीजिएगा। आप फिर शाम के टाइम उनसे ले आइए। ये पत्तियां बहुत नाजुक होती हैं, आप इन्हें हाथ से तोड़िएगा। नीचे एक सूखे पत्तों की लेयर बनाइएगा। उस सूखे पत्ते आपके पास यदि अभी नहीं हैं तो आप ब्राउन वाला पेपर है उसके छोटे छोटे पीसेस बनाइए, उस पर इनकी एक लेयर फ्लावर के डालिए।
दूसरी लेयर आपके पास जो तैयार खाद है उसकी डालिए। वो वर्मी कंपोस्ट भी हो सकता है, काऊ डंग कंपोस्ट भी हो सकता है, और कुछ भी ना मिले तो आप एक लेयर उस पर मिट्टी की बनाइए। फिर दूसरी लेयर दूसरे दिन आप फूलों की बनाइए। इस तरह पूरे मंथ में 30 दिन आप यदि ऐसा करते हैं तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन खाद बनकर तैयार हो जाती है, जिसमें कि लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। तो देखा, हमने इन्हीं फ्लावर्स से अपने भगवान को, अपने आप को और अपने प्लांट्स को खुश कर लिया है ना। आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इस प्रकार से इस मंथ में आप ज़रूर इन जो फ्लावर्स हैं इनका यूज़ करिएगा। और फ्लावर्स की जो कंपोस्ट है, जो फर्टिलाइज़र है, वो तो आप साल भर ही बनाते रहिएगा, जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत गुणकारी होती है। तो देखिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए आप इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं और आपको बहुत सारे अपने जो एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है वो आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि हो सके तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।